और बहुत मेजर एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको बड़ा कॉशियस होके चलना पड़ता है कि आपने अपना लेफ़्ट भी देखना है, राइट भी देखना है। गाइस एक छोटी सी अपडेट ये है कि मुनिफ मिसप्लेस हो गया है कहीं, और सीधा रास्ता जा रहा है कोटा की तरफ, और ये रूट जो जा रहा है ये जा रहा है हमारा गवादर की तरफ और कुंडमलीर उड़मारा की। कुंडमलीर 130 ये रही हमारी डेस्टिनेशन, और 130 किलोमीटर अभी हमने चलना है। मेरे सामने जो है वो एक पहाड़ों का नया सिलसिला शुरू होता जा रहा है। अच्छा ये हंगलाज माता का मंदिर है यहाँ पे। वेल 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 हियर वी आर, लुक एट द सी मैन। सो अभी बस खाने का इंतज़ार है, खाना आएगा, खाना खाएंगे, देन उसके बाद फिर हम कोई प्रॉपर सूटेबल जगह देख के अपने कैंप्स लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम जेड स्क्वाड, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, ज़बरदस्त भाई। फाइनली वी आर बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, और इट्स बीन अ क्वाइट लॉन्ग वेट, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक। और अब हमारी राइड्स फिर से स्टार्ट होंगी। आज की जो राइड है हमारी, आज हम जा रहे हैं बेसिकली कुंडमलीर बलूचिस्तान। इस वक्त हो गए हैं तकरीबन 10:30। हमारा जो ट्रिप था वो 7 साढ़े 7 बजे हमने स्टार्ट करना था, बट एज़ यूजुअली हमेशा की तरह वी आर लेट लतीफ़, तो हम देर हो गई। बट कोई मसला नहीं है, जब सब साथ होते हैं तो देर हो ही जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नाश्ता वाश्ता करना है, यहाँ से निकलना है। यहाँ से एग्जैक्टली दिस पॉइंट से कुंडमलीर का रास्ता है तकरीबन 220-230 किलोमीटर, और बीच में विंदर आएगा, 2-3 पॉइंट और आएंगे। अभी चलते हैं, फ़िलहाल हमने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद जो है हमने अपनी राइड स्टार्ट करनी है, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। चलें भाई, नाश्ता हमारा आ गया है, और हमारे साथ आज नईम है, हमारे साथ लास्ट मिट्री में भी थे, अयाज़ है, अयाज़ ने मैं काफ़ी टाइम बाद ज्वाइन किया है, और ये नया चेहरा आप लोग को दिख रहा होगा, ये मुनीफ है। तो मुनीफ का इंट्रोडक्शन मैं रास्ते पर देता रहूँगा आप सबको, और बाकी सारिम है, वो सारिम वीडियो के साथ मसरूफ़ है थोड़ा सा। तो ये हम 5 बंदों का आज ग्रुप है। तो अभी बस नाश्ता करना है और बस यहाँ से निकलना है। अच्छा जी, नाश्ता हो गया, और नाश्ते के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गए। हमने सोचा था कि 11 साढ़े 11 बजे हम लोग विंदर में होंगे, और वहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग, मतलब कुछ स्नैक्स लेने हैं, कुछ चीज़ें लेनी है, वो ले रहे होंगे, क्योंकि हमने 0 पॉइंट पहुंचना था 1 बजे तक, 12:30-1 बजे तक, लेकिन 11 बजे तक हम अभी हब पे ही हैं। फ़िलहाल जो है हम लोग कराची से, मेन कराची से, जौहर से अगर मैं बात लगाऊं तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी यहाँ से कुंडमलीर का रास्ता तकरीबन 200 किलोमीटर है। हमारी आज की राइड है कुंडमलीर की, कुंडमलीर बीच की, जहाँ पे हमने आज नाइट स्टे करना है। आज सैटरडे है, और सैटरडे नाइट स्टे हम करेंगे और संडे वापस आएंगे। बीच में हम कोशिश करेंगे 2-3 पॉइंट्स को और कवर करें। फॉर एग्जांपल हिंगोल नेशनल पार्क है, बूजी टॉप है, इस तरह 2-3 पॉइंट्स और हैं, तो कोशिश करेंगे हम वो सब भी कवर करें। और मौसम जो है काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, कराची का मौसम भी ठंडा हो गया है। रास्ते में भी हमें उस तरह गर्मी नहीं लग रही जो गर्मी होती थी उमूमन। मकरान कोस्टल हाईवे की आज राइड होगी। ये राइड काफ़ी दिनों बाद हो रही है, मतलब मकरान कोस्टल हाईवे में गया था फरवरी में, जो कि हम लोग सपत बीच गए थे। उसके बाद अब मैं उस रूट पे जाऊंगा, मकरान कोस्टल हाईवे वाला रूट, गवादर वाला रूट। नाइट स्टे का हमारा प्लान है कुंडमलीर का, जिसमें हमने खाना, पहले तो सोचा था खाना पकाएंगे, लेकिन अभी लड़के डिसाइड कर रहे हैं कि यार खाना पकाना जो है वो सही नहीं है, मतलब कैसे बनाएंगे, सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब हम लोग फिर वहीं पे कुछ खाने पीने का कुछ करेंगे। यहाँ से हमारा पहला स्टॉप होगा विंदर,
विंदर के बाद 0 पॉइंट और 0 पॉइंट के बाद फिर नॉन स्टॉप कुंडमली। इस वक्त हम बेसिकली हब रोड पे हैं और हम हब क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ की सबसे डेंजरस जो बात है ना वो ये रोड है कि इतना हैवी ट्रैफिक है। अब आप देख लें ये ट्रॉले हो गए, ये जो ट्रॉले अब ये देखें इतना बड़ा ट्रॉला जा रहा है, ये इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं और एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं कि इनके आगे हमारी बाइक्स या हमारी तो चले फिर थोड़ी बड़ी बाइक्स है जो 70 होती है 125 होती है नॉर्मल वाली, वो तो दिखती नहीं है और बहुत मेजर एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ता है कि आपने अपना लेफ़्ट भी देखना है, राइट भी देखना है। किसी भी वक्त सामने से कोई ओवरटेक भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने से आ रहा है उसको अगर राइट पे जाना है वो आपके सामने से गुजर जाएगा। ये मैंने पिछली बार भी जब मैं इस रोड से गुजरा था तो तब भी मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि यार ये रोड बहुत ख़तरनाक है, ज़बरदस्त यार। ये सुमियानी के करीब पहुंचते ही जो व्यू आता है ना एकदम से आता है, ये पता है एकदम सड़ा हुआ रोड चल रहा होगा, ख़राब सा रोड, पहाड़ शहाड़ बेकार से। जैसे ही आप सुमियानी वाले रोड पे एंटर होते हो मतलब ऊंचाई आती है और ये इतना प्यारा सा व्यू आ जाता है। तो सीन वो सामने समंदर है सुमियानी का। चलें जी, विंदर शहर आ चुका है, हम लोग विंदर में एंटर हो गए हैं और विंदर तक यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन आधा घंटा लगा है, 45 मिनट्स, आधा घंटा 45 मिनट्स लगे तकरीबन। अब विंदर में हमने छोटा सा स्टे लेना है 15-20 मिनट का, कुछ सामान वामान लेना है, स्नैक्स लेने हैं। चले जी यहाँ पे रुकते हैं और कुछ भोजन का सामान लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तक का सफ़र बहुत अच्छा है। विंदर पे रुके थे, थोड़ा सा शॉर्ट स्टे लिया था, सामान वामान लेना था, स्नैक्स लेने थे थोड़े से, तो वो सब लिया है और अब उसके बाद हम लोग विंदर से निकल चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट यहाँ से तकरीबन 45 to 50 किलोमीटर्स है। हमारी कोशिश यही है कि हम ये 50 किलोमीटर्स वन गो में करें और 0 पॉइंट पे जाके ही रुकें। हाँ ये दोनों आ रहे हैं, मुनिफ नहीं दिख रहा। अबे कितना आगे, तो भगा क्यों रहा था वो। तो गाइज़ एक छोटी सी अपडेट ये है कि मुनिफ मिसप्लेस हो गया है कहीं, पता नहीं आगे चला गया या पीछे रह गया, हमें पता नहीं। अभी सारिम और अयाज़ आ जाएं तो पता चले क्या चक्कर है। सारिम अयाज़ भी आ गए। मुनिफ कहाँ है भाई, मुनिफ कितना आगे, क्या कुंडमली पहुँच गया क्या? नहीं वो तो मेरे सामने आगे निकले थे, मैं तुम्हारी इधर रुका। कह रहे हैं आगे। ओ भाई वो रुक गया था एक जगह बीच में, रुकते हुए देखा था उसको। हम दोनों साथ आ रहे थे, वो मेरे आगे था। उसको पीछे शहर में रुकते हुए देखा था कहीं तुमने? अब मुनिफ को ढूंढना है, पता नहीं पीछे रह गया या आगे। पहले उसने अच्छा खासा इंटरकॉम कनेक्ट किया हुआ था, वो ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ था अयाज़ के साथ, तो हम लोग ट्रैक में थे कहाँ चल रहे हैं। बट विंदर के बाद से वो गायब हो गया, तो ज़रा मुनिफ को ढूंढना है, ये थोड़ा मसला हो गया। पीछे ना रह गया हो, आगे तो खैर है। ओए मुझे लगता है मुनिफ मिल गया। वाह भाई वाह, वो फाइनली मुनिफ मिल गया भाई, 300 सालों बाद मुनिफ मिल गया। मैं अटक से दिलवा रहा हूँ। ओए अटक आ जाओ, अटक आ जाओ, अटक। ये रोड जो है सीधा जा रहा है 0 पॉइंट पे। फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके थे पेट्रोल डलवाने, क्योंकि इन 2 पंप्स के बाद, PSO और अटक के बाद आगे कोई पंप नहीं है और हमें आगे काफ़ी सफ़र करना है। PSO पे इन लोगों ने डलवाया, कह रहे हैं कि उनका फ्यूल सिस्टम जो है वो मसला कर रहा है, मतलब कांटा सही नहीं है। अब मैं अटक से देखता हूँ, ये तो कह रहे हैं पेट्रोल है। चलें जी, तो भाई अभी जो है हम लोग हैं 0 पॉइंट के बिल्कुल करीब और फ़िलहाल मैंने यहाँ पे फ्यूल अपना रीफ़िल कर लिया। कल रात को मैंने 12 लीटर पेट्रोल डलवाया था और अभी जो है मैंने मज़ीद 3 लीटर मज़ीद पेट्रोल और आ गया। हमें चले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। इस वक्त टाइम हो रहा है 1:07, अराउंड 1:10 और हमें मज़ीद 3 से 4 घंटे मज़ीद लगेंगे यहाँ से कुंडमली जाने तक। तो फ़िलहाल आगे 0 पॉइंट पे एक स्टॉप है, 0 पॉइंट पे हम रुकेंगे थोड़ी सी देर
और 0 पॉइंट पे रुकने के बाद जो है हम फिर वहाँ से हमने सीधा जाना है और फिर हमारा स्टॉप होगा कुंडमलीर। चले जी, फाइनली हम लोग 0 पॉइंट पहुँच गए और इत्तेफाक से सरप्राइजिंगली बड़ी सही टाइम पे पहुँचे। मेरे जहन में था हम 12 साढ़े 12 बजे 0 पॉइंट पहुँचेंगे, बट अभी सिर्फ 1:30 बजा है। मतलब देखा जाए तो 1 घंटा हम ऊपर हुए हैं अपने टाइम से। बट कोशिश ये होगी कि हम आगे का सफ़र जो है वो जल्द से जल्द कवर करें, क्योंकि आगे ऑफ रोड वगैरह तो कुछ नहीं है, सीधा रोड है, लेकिन वो काफ़ी लंबा ट्रैक है, तो उसको कवर करेंगे। ये एरिया जो है वो 0 पॉइंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ से 2 रूट निकलते हैं। एक जो सामने है ये जाता है कोयटा, जो आपको प्रिंसेस ऑफ होप दिख रही है, ये छोटी प्रिंसेस ऑफ होप है। इसके बाद उड़मारा पे एक बड़ी प्रिंसेस ऑफ होप आती है, जो ओरिजिनल प्रिंसेस ऑफ होप। और सीधा रास्ता जा रहा है कोयटा की तरफ, और ये रूट जो जा रहा है ये जा रहा है हमारा गवादर की तरफ और कुंडमलीर उड़मारा की तरफ। तो हमारा भी कुंडमलीर वाला रूट यही होगा। फ़िलहाल 0 पॉइंट पे रुके, चाय पियेंगे, इधर फ्रेश हो गए, पानी वानी पी लिया। बाइक थोड़ा सा बाइक को हमने थोड़ा सा ठंडा किया कि बाइक थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, स्ट्रेट रोड है, कोई ऑफ रोड नहीं। सो फार सो गुड। फ़िलहाल जो है हमने चाय पीनी है और हार्डली यहाँ से 10 मिनट के अंदर हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। सो मुनिफ, हाउ इज़ इट गोइंग? मुनिफ का हमारे साथ पहला ट्रिप है मुनिफ का हमारे साथ, और वी आर सो एक्साइटेड यू नो कि मुनिफ हमारे साथ है। बीच में ना गायब हो गया था तू? मुझे लगा तुम लोग आगे चले गए, तो तुम लोग को पकड़ने के चक्कर में 20 मिनट पकड़ के भाग रहा हूँ। ये तो याद अपनी नोज लगा कर आ गया। इसको भेजा था हमने तेरे को पकड़ने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 0 पॉइंट से हम लोग निकल गए हैं। ये आपको दिख रही होगी मेरे साइड मिरर में शहज़ादी, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया। और अब जो है हम लोग इंशाल्लाह अपने रास्ते पर रवा दवा हैं। अभी हमने ब्रेक लेनी है 50 किलोमीटर्स के बाद। लैयारी 11 किलोमीटर है, सपात बीच 85, हिंगोल 121, कुंडमलीर 130, ये रही हमारी डेस्टिनेशन। और 130 किलोमीटर अभी हमने चलना है। सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग ट्रैक। प्रिंसेस ऑफ होप 156 किलोमीटर। चले जी, अपने ट्रैक पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की अमान में। ये जो रूट स्टार्ट हो रहा है ना यार, मकरान कोस्टल हाईवे, मतलब आप गाड़ी में हो या बाइक पे हो, बाइक वाला तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, गाड़ी वाला ऑब्वियसली गाड़ी में होता है तो उतना एंजॉय नहीं करता, बट वन ऑफ द बेस्ट रूट। अच्छा, यही रूट जो है हमारा वो गवादर की तरफ जा रहा है। गवादर यहाँ से तकरीबन 550 किलोमीटर है और उड़मारा 300 किलोमीटर है। हमने कुंडमलीर जाना है। कुंडमलीर यहाँ से 130 किलोमीटर की राइड है। तो 50-50 किलोमीटर्स के ब्रेक के साथ हम ये वाला जो रूट है इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। होपफुली हम 4 नहीं तो 5 बजे तक हम इंशाल्लाह बीच पर होंगे। यहाँ मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि एक आर्टिस्ट ने अभी स्केच अपना स्टार्ट किया है और अभी उसने जस्ट जो है ना वो पेंसिल से रफ स्केच बनाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। ये देखें भाई, इस मंज़र ने हमें रोक लिया अपने पास। सुभान अल्लाह। हेलो जी, वेलकम बैक। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक लिया था हमने 50 किलोमीटर्स के बाद। इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करने के लिए हमने कुछ पिक्चर्स ली। अब जो है हम लोग निकल गए हैं दोबारा। सूरज गुरूब जो है वो यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे हो जाएगा। उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है कि हमने कुंडमलीर पहुँचना है, क्योंकि हमने वहाँ पहुँच के कैंपिंग भी करनी है अपनी। ये आ गए भाई हम सपत बीच के स्टॉप पे। ये जो पुलिस चौकी है ये रास्ता जा रहा है सीधा टूवर्ड्स बूजी को, सपत बीच, मड वॉल्केनो। ये खुले पैसे नहीं है भाई, खुले पैसे नहीं है। अभी अच्छा खासा खींचा है, सिर्फ 45 रह गया। मेरे सामने जो है वो एक पहाड़ों का नया सिलसिला शुरू होता जा रहा है। पहले हमने देखे थे वो ग्रेफाइट वाले पहाड़ जिसको मैंने कहा था पेंसिल स्केच से बने हुए, और अब जो ये पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं ये छोटे छोटे स्टीपली
मतलब यहाँ से छोटे छोटे होकर स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम गवादर की साइड बढ़ रहे हैं, गवादर इज़ जस्ट 450 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस लोकेशन। अच्छा, उस सपत पॉइंट से सपत बीच के लिए जो हमने लेफ़्ट लिया था लास्ट टाइम जब हम सपत बीच गए थे, बूची को गए थे, उसके बाद से लेके अब तक का जो भी ट्रैक होगा वो मेरे लिए न्यू है। उससे पहले का जितना ट्रैक था वो मैं सपत की राइट में वो सब कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे ख़्याल से चेक पोस्ट है, कोई एंट्री होगी, कोई चेक पोस्ट है, एंट्री होगी क्या? अच्छा जी, कितना रह गया कुंडमलीर? 10 किलोमीटर शायद, 5-10 किलोमीटर अभी रहता है कुंडमलीर। और यहाँ पे जो है हमने सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर। अच्छा, ये हंगलाज माता का मंदिर है यहाँ पे। ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। तो जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं, ये उनकी रिलीजियस जगह है हिंगलाज। अब आप देखिए नीचे ये पानी शुरू हो गया, नीचे बड़ा हसीन सा एक व्यू आ रहा है। अब ये देखें उस तरफ, सुभान अल्लाह, वहाँ पे देखें, सुभान अल्लाह, बहुत हसीन मंजर। अभी हमारा रास्ता जस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स हम लोग दूर हैं कुंडमलीर के, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता मज़ीद हसीन होता जा रहा है। आप पहाड़ देखें, पहले पहाड़ इतने दूर थे, अब पहाड़ बिल्कुल हमारे साथ आ गए और अब हम पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं। ये आ गया सामने सारा समंदर जिसका हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। वो देखें सामने समंदर, ओए होए होए, जैसे मुर्दे को ज़िंदगी मिल गई हो। इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे समंदर का और देखें आ गया, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये ऊपर बने हुए हैं रिज़ॉर्ट फैमिली के लिए, और काफ़ी अच्छे रिज़ॉर्ट दिख रहे हैं मुझे। वेल हियर वी आर, लुक एट द सी मैन, ज़बरदस्त। चलें जी, कोई जगह दिखी तो है, अब हम यहाँ चल के बाइक लगाते हैं एंड लेट्स सी। बेहतरीन, हाँ, ये है वो व्यू जिसके लिए हम इतनी देर का सफ़र कर रहे हैं। का हम वहाँ से हमारी बाइक्स आई हैं, होते होते अब हमने बाइक्स यहाँ लाके खड़ी कर दी। सुभान अल्लाह। अब हम लोग जो है खाने की तलाश में कोल्ड कोस्ट रेस्टोरेंट आ चुके हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। तकरीबन 5 बज गए। चलें जी, रेस्टोरेंट आ गए। अब जो है खाना कुछ खाएंगे इधर, बिकॉज़ वी आर सो हंग्री। सिटिंग एरिया तो बहुत टाइट है, हाँ? तो यहीं सो जाते हैं यार, कैंप को छोड़ो, बात करते हैं इनसे, क्या लेंगे। फाइनली भाई हम लोग कुंडमलीर पहुंच गए। तकरीबन कोई 3 घंटे, 3.25 घंटे का सफ़र था, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था हम उसी टाइम पे पहुँचे। बिल्कुल 5:20 हो रहे हैं, हमने कहा था 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और वो देखें सनसेट इज़ बिल्कुल नियर द कॉर्नर है, सनसेट बिल्कुल अभी होने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, पहले हमारी प्लानिंग ये थी कि हम लोगों ने खाना वहीं जाके बनाना है। हमने ये सोचा था कि हम कुंडमलीर जाएंगे, बीच पे खाना बनाएंगे, बट हुआ ये कि अब्दुल्ला बीच में से शॉर्ट हो गए, अब्दुल्ला आया नहीं, अब्दुल्ला ने राइड ज्वाइन नहीं की। तो फिर बचे हम 5 लोग। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार छोड़ो, खाना वाना बनाना इज़ वेरी हेक्टिक जॉब, तो करते ये हैं कि हम वहीं पे कुछ खाने के अरेंजमेंट कर लेंगे। फिर हमें एक तरह से पता भी चला कि भाई कुंडमलीर पर रिज़ॉर्ट हैं, बीच वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपको वहाँ खाना मिल जाता है।
तो फिर यही सोचते हुए हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुंड मलीर पहुँच गए। और जब कुंड मलीर पहुँच गए तो फिर उसके बाद भूख की शिद्दत बढ़ गई थी। हमने कहा यार चलो कुछ खाने का करते हैं। तो बीच के बिल्कुल उस साइड पे बीच है, जिस जगह आपको सनसेट दिख रहा है उस साइड पे एक बीच है, और बीच के बिल्कुल साथ ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है गोल्ड कोस्ट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने अपने सवारियों को और ख़ुद को आराम पहुँचाया। यहाँ पहुँच के हमने कहा कि चलो भाई यहाँ खाना खाते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग अभी हैं गोल्ड कोस्ट रेस्टोरेंट में। सो अभी बस खाने का इंतज़ार है, खाना आएगा, खाना खाएंगे, देन उसके बाद फिर हम कोई प्रॉपर सूटेबल जगह देख के अपने कैंप्स लगाएंगे। सो चलें भाई, खाना ऑर्डर कर दिया है, लेट्स सी कब आता है और कैसा आता है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये कि जो भी आएगा पेट भर के खा लेंगे, भूख बहुत शिद्दत से लग रही है। माशाल्लाह, इस नकल तो बड़ी टाइट लग रही है इसकी, लग रही है बस यार। बस खाने जाके में भी अच्छे हो। चलिए जी, खाना आ गया हमारा, खाने को नोश फरमाना है, बहुत भूख लग रही है। खाने में हमारे पास आई है कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई है, सैलेड और एक और आइटम कुछ आ रहा है, दाल मखनी है। दाल मखनी। यार अनकवर कर दिया दाल मखनी को जरा। वाह, चलो बहुत हो गई वीडियो, अब खाना खाते हैं। अब रुक जा।